नमस्कार। एक बार फिर नमस्कार साथियों। साथियों, मैं विक्रम सेठी आपके बीच हूँ। मैं केसरी नंदन प्रॉपर्टीज का ओनर हूँ और सेक्टर 15A में रहता हूँ। साथियों, वैसे तो नोएडा को बसे कई साल हो गए, मगर आज भी देखा यह जाता है कि जब कोई व्यक्ति दिल्ली से नोएडा आता है तो नोएडा की चमक दमक देखकर वो बहुत उत्साहित हो जाता है और नोएडा में ही रहने का उसका मन करता है। साथियों, आप लोगों को देखना ये होगा कि जब भी आप लोग नोएडा आते हैं तो नोएडा में जब भी आप लोग अगर अक्षरधाम होते हुए, मयूर विहार होते हुए आप नोएडा में एंटर करते हैं तो हमारा सबसे पहले बॉर्डर पे ही राइट में कंट्रोल रूम है पुलिस का और लेफ्ट में सेक्टर 14A है जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्टर है। उसके बाद सेक्टर आता है सेक्टर 15A। ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट हुए, सेक्टर 15A आएगा जो नोएडा का वीआईपी और पोस्ट सेक्टर है। और इस सेक्टर की में प्रॉपर्टीज तो महंगी हैं वैसे, और यहाँ पे सेक्टर 15A के अंदर ही 200 मीटर और 450 मीटर के मिनिमम प्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि 200 मीटर का प्लॉट 6.5 रुपये से लेके यानी 6.50 करोड़ से लेकर और 12 करोड़ 50 लाख के प्लॉट मिलते हैं 200 मीटर के प्लॉट्स या मकान। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है यहाँ 450 मीटर की। 450 मीटर में भी यहाँ 11 करोड़ से लेके 35 करोड़ की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। साथियों देखिए, आपको जागरूक करने का मेरा एक ही मकसद था कि जब आप लोग दिल्ली से नोएडा घर बनाने के उसमें आते हैं, आप सोचते हैं कि दिल्ली में तो बहुत पॉलिटेड सिटी बन चुका है, भीड़ भाड़ हो गई है, क्यों ना नोएडा में ही रहें। और नोएडा से दिल्ली जाना भी बहुत आसान है और भीड़ भाड़ से बचते हुए, प्रदूषण से बचते हुए आप नोएडा में रहने के लिए उत्सुक होते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा परिवार नोएडा में रहे, तो नोएडा में रहने के लिए सबसे पहले आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के बारे में देखना होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि नोएडा में जब लोग एंटर करते हैं तो ज़्यादातर लोग जब जैसे ही धीरे धीरे 15A के बाद 16A आता है, 16A जो फिल्म सिटी है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट में जाके 18 सेक्टर आ जाता है जो पूरा कमर्शियल सेक्टर है। और 18 के बाद फिर धीरे धीरे आप अंदर होंगे तो 19, 20, 25, 26 ये सारे सेक्टर्स आएंगे। और अगर आप सेम 15A का एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे तो ये सीधा सीधा रोड ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे या आगरा, लखनऊ, बनारस की ओर भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर सेक्टर 15A के अंदर प्रॉपर्टीज महंगी तो हैं, मगर बड़ी अच्छी लोकेशन पे बिल्कुल आप यहाँ से अपना दिल्ली टोल होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। आप यहाँ से मयूर विहार होते हुए गौतम बुद्ध नगर का जो बॉर्डर है हमारा, मयूर विहार के बाद जो बॉर्डर आता है उससे आप दिल्ली निकल सकते हैं, या फिर ओखला बराज होते हुए भी आप कलंदी कुंज होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ नोएडा के अंदर कई लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पे वो लोग गुमराह करते हैं। वो आपको बताएंगे ये देखिए ये ज़मीन जो है, ये लैंड जो है, ये हम आपको 20,000 रुपये मीटर दिलवा देंगे, या ये 30,000 रुपये मीटर दिलवा देंगे, या ये 40,000 रुपये मीटर दिलवा देंगे, या 50,000 रुपये मीटर दिलवा देंगे। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी देखें तो मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पे आसपास नोएडा के अंदर 20,000 रुपये मीटर या 30,000 रुपये मीटर या 40,000 रुपये मीटर गवर्नमेंट के रेट, सर्कल रेट के हिसाब से भी कोई लैंड है। क्योंकि देखिए नोएडा के अंदर देखा यह जाता है, नोएडा में हमारे यहाँ जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक तो ट्रांसफर टीएम, उसको कहते हैं टीएम मतलब ट्रांसफर मेमोरियम के चार्जेस लगते हैं, और दूसरा लगता है रजिस्ट्री का चार्जेस जो गवर्नमेंट का होता है, जो सीधे सीधे गवर्नमेंट को जाता है पैसा, और रजिस्ट्री चार्ज और टीएम चार्ज। ठीक है साथियों। और साथियों देखिए, जब भी आप नोएडा में किसी भी डीलर से बात करें तो सबसे पहले उसके बारे में ये जानें
कि वो डीलर वो खुद कहाँ रहता है वो डीलर। और क्योंकि क्या होगा कि आपने मान लीजिए आपने, मैं ही नहीं, कोई भी डीलर, आज मैं केसरी, मेरा नाम विक्रम सेठी है, मैं सेक्टर 15A का निवासी हूँ और पिछले 3 दशक से मैं सेक्टर 15A में रह रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी का नाम है केसरी नंदन प्रॉपर्टीज। और साथियों, मैंने कई दशक से यहाँ देख रहा हूँ कि नोएडा के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो प्लॉटिंग का काम करते हैं, यानी कॉलोनाइजर्स, जो एक तरीके से ज्यादातर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अवैध प्रॉपर्टीज का काम करते हैं। यानी प्लॉटिंग आपको बताएंगे ये 20,000 रुपये मीटर जमीन मिल जाएगी या 30,000 रुपये मीटर जमीन मिल जाएगी, हम आपका दाखिला खारिज करवा देंगे, हम आपका पावर अटॉर्नी करवा देंगे। ये सब बिल्कुल अवैध प्रॉपर्टीज हैं। आप जब भी नोएडा में आए और किसी भी डीलर से मिलें तो सबसे पहले उस डीलर के बारे में जानें कि वो आखिर रहता कहाँ है, उसका अपना मकान है कहाँ है, वो अपना मकान में रहता है या किराए के मकान में रहता है, और कौन से सेक्टर में रहता है। अगर आप ये जान लें सब कुछ, उसके बाद उससे बात करिए कि हाँ मुझे यहाँ इस सेक्टर में प्रॉपर्टी चाहिए और मुझे क्या रेट की पड़ेगी, और क्या सर गवर्नमेंट का रेट है, और क्या टोटल जो जिसने मकान बेचना है वो कितने पैसे मांग रहा है। और देखिए, आपको ये सारी चीजें जाननी होंगी, क्योंकि आखिरकार आपको देखिए, कोई भी डीलर हर एक आदमी का भरोसा नहीं तब तक नहीं जीत पाता जब तक वो उसकी बातों पर खड़ा ना उतरे। और मेरा मानना ये है कि जब भी कोई भी आदमी, चाहे मैं ही खुद हूँ, कि अगर आपको कह रहा हूँ नहीं नहीं ये है वो है मेरे पास, इसका ये रेट है, तो सारी बातें जानकर ही आप उस डीलर के साथ जुड़िए। जो भी सामान आपको खरीदना है उसके साथ खरीदिए। आपको लगता है कि केसरी नंदन प्रॉपर्टीज आपकी बातों पे खड़ी उतरती है तो आप हमारे साथ जुड़िए। और केसरी नंदन प्रॉपर्टी सिर्फ केवल सेक्टर 15A नोएडा की प्रॉपर्टीज पे काम करती है। हम किसी भी प्रकार के फ्लैट्स पे काम नहीं करते, किसी बिल्डर के साथ नहीं जुड़े हुए, हम किसी भी कॉलोनाइजर के साथ नहीं जुड़े हुए हम, और ना ही हम किसी और सेक्टर में किसी प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं। केसरी नंदन प्रॉपर्टीज जो बालाजी की कृपा से हमने ये काम शुरू किया था। जय हो अंजनी के लाल की, जय हो केसरी नंदन की, जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा की कृपा से केसरी नंदन प्रॉपर्टी आज सेक्टर 15A में ही किराए का और सेल परचेज का काम कर रही है। जो भी व्यक्ति को दिल्ली से आने वाले किसी भी व्यक्ति को नोएडा में और भी सेक्टर के बारे में पूछना है तो हम उसके बारे में भी आपको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। आप हमारे पास आइए, आके हमसे पूछिए, हमारा नंबर देखिए, हमारा नंबर पे आप फ़ोन करिए हमसे। जो भी आप नोएडा में किसी भी सेक्टर के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे तो हम आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे। और आपको और सेक्टरों के में जो डीलर्स हमारे साथ जॉइंट हैं, जो अच्छे डीलर, ईमानदार डीलर काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम आपको जुड़वाने का भी काम करेंगे। और हमारा इसमें हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। मतलब ये कि अगर आपको 19 में कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो हम आपको वो बेहतरीन डीलर बताएंगे जो आपको ईमानदारी से सही प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। अगर आप सेक्टर 105 में लेना चाहते हैं या आप सेक्टर 100 में लेना चाहते हैं तो हमारे साथ कई ऐसे डीलर्स जुड़े हुए हैं जो आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी दिलाएंगे और एक्चुअल रेट पे दिलवाएंगे। कोई बेईमानी नहीं हो सकती उसके अंदर, ठीक है। और साथियों देखिए, जिस तरह इस नोएडा के अंदर भी लोग चमक दमक देखकर नोएडा आना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम चाहते हैं आप नोएडा आइए। नोएडा में बहुत साफ सफाई है, नोएडा में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारी नोएडा पुलिस इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, चाहे नोएडा पुलिस हो, जो हमारी नोएडा पुलिस हो, चाहे हमारे यहाँ नोएडा ट्रैफिक पुलिस हो, दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। और नोएडा अथॉरिटी भी जितना हो सकता है अच्छा कार्य कर रही है। साफ सफाई की बात हो, चाहे नालियों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, हमारी नोएडा अथॉरिटी भी एक अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। नोएडा में बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा हो गया है। इस कारण दिल्ली में कई चीज़ों की समस्याएं आती हैं, नालियों की समस्या आती है, साफ सफाई की समस्या आती है।
वो सब समस्याएं हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी दूर करती है। चाहे सड़क सुरक्षा की बात हो तो उसमें हमारी नोएडा पुलिस, हमारे कमिश्नर साहब का बहुत अच्छा योगदान है। हमारे कमिश्नर साहब का नाम है आलोक सिंह जी है, और वो बहुत बेखूबी अपना काम निभा रहे हैं। नोएडा इस समय पहले से नोएडा में कानून व्यवस्था में सुधार आया है। और आपको कभी भी लगे नोएडा के अंदर कि कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि हम आपको 10,000 रुपये मीटर या 20,000 रुपये मीटर या 30,000 रुपये मीटर में जमीन दिलवा देंगे, तो उसके चक्कर में ना आए, उसका नंबर ना लें। और देखिए, मैंने तो नोएडा के अंदर आज तक 10,000 से लेके 50,000 रुपये मीटर गवर्नमेंट रेट के हिसाब से भी जमीन नहीं देखी है नोएडा के अंदर। मुझे नहीं पता कि नोएडा के अंदर 50,000 रुपये मीटर में भी कौन सा प्लॉट मिल रहा है, मैंने आज तक नहीं देखा है। मगर फिर भी लोग इन कॉलोनाइजर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। कॉलोनाइजर्स हैं या भूमाफियाज हैं, नोएडा में बहुत हैं। मगर देखिए होता क्या है कि अगर कोई इनके चक्रों में पड़ भी जाता है तो वो पुलिस को सूचित नहीं करता। अगर पुलिस को सूचित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इससे साथियों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि आप लोगों को बता पाऊँ कि नोएडा में भी ऐसा नहीं है कि झोल नहीं है, नोएडा में भी बहुत झोल है। मगर आपको इस झोल से बचना है, किसी न किसी तरह बचना है। अगर आपको कोई कहता है 10,000 रुपये में मीटर ज़मीन में मैं आपको दिलवाऊंगा या 20,000 रुपये मीटर ज़मीन दिलवाऊंगा, मतलब मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि कोई आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक स्क्वायर मीटर ज़मीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है ये फ्री होल्ड है, तो हमारे नोएडा के अंदर फ्री होल्ड नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको ये बताता है कि हमारे नोएडा में फ्री होल्ड है तो वो गलत बता रहा है, वो अवैध ढंग से आपके साथ काम कर रहा है। हमारे नोएडा में अभी तक फ्री होल्ड नहीं है। यहाँ 99 ईयर्स की लीज चल रही है। कई लोग बता रहे हैं कि शायद हो सकता है फ्री होल्ड आने वाले समय में, मगर जब भी होगा हम आपको सूचित करेंगे कि नोएडा फ्री होल्ड हो गया है। मगर अभी नोएडा फ्री होल्ड नहीं हुआ है। नोएडा में अभी ऑलरेडी 99 ईयर्स की लीज चल रही है। अभी जो भी आप सामान खरीदते हैं, जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके लिए आपको ट्रांसफर चार्जेस भी देने पड़ते हैं नोएडा अथॉरिटी के, और रजिस्ट्री भी करवानी पड़ती है। और जो व्यक्ति आपको ये बोले कि लैंड हम आपको दिलवा देंगे, पावर अटॉर्नी पे दिलवा देंगे, तो पावर अटॉर्नी पे बिल्कुल अवैध है। आप बिल्कुल उसके झांसे में ना आए, क्योंकि 2009 अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से एक जजमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि पावर अटॉर्नी 2009 के बाद अवैध है, इसलिए पावर अटॉर्नी के झांसे में ना आए। और कोई अगर आपको ये बोले कि हम दाखिला खारिज करवा के देंगे, तो उसके झांसे में भी ना आए। आप सीधा बोले कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, हम ट्रांसफ़र चार्जेस भी देंगे सरकार के और रजिस्ट्री चार्जेस भी देंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।